हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिट हो, कोई नया पार्टनर आए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और बेटा ये चैप्टर हमको समझने में बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने कई सारे कंसेप्ट समझे, अलग अलग क्लास रखी है हर कंसेप्ट की। वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। उसके अलावा हमको थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। और मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की पहली क्लास, वो हमारी रामबाण वाली क्लास में समझाया था कि ये कंसेप्ट आपके चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 सब में काम आने वाला है। तो जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एडमिशन से पढ़ने, उनके लिए हम वापस से उस कंसेप्ट को समझेंगे। पुराने बच्चों का फिर से रिवीजन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को समझाया था बेटा, जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो हमने हमारे एग्जाम्पल के साथ में समझा था। हमने बनाया था 11th पास चाय वाला कैफे। आपने और मैंने, हम दोनों आए थे बेटा पार्टनरशिप फर्म में, और हमने 11th पास चाय वाला कैफे बनाया था। और इसका इतना तगड़ा नाम कर दिया था हमने कि हम जहां पे भी ब्रांच खोलते हैं सब लोग चाय पीने आ जाते हैं। हमारी गुडविल, हमारा नाम ऐसा हो गया था कि और कोई कैफे में लोग बाग जाते ही नहीं है, हर कोई हमारे कैफे में चाय पीने आ जाता है। ऐसा हमने नाम कर दिया था हमारे 11th पास चाय वाला कैफे का। मैंने पैसे लगाए थे बेटा 10 लाख, आपने लगाए थे 8 लाख। ये थी हमारी कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 1:1 का। कितने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? 1:1 का। यानी कि 50% प्रॉफिट मेरा और 50% प्रॉफिट आपका। अगर हम कमा रहे हैं 50 लाख रुपए तो 25 लाख रुपए मेरे। अगर हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपए तो 50,000 मेरे और 50,000 आपके। 1:1 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और मैंने आपको बोला कि अगर हमको हमारे बिजनेस को आगे लेके जाना है तो हमको हमसे भी ज्यादा एक बुद्धिजीवी पार्टनर की जरूरत है। तो क्यों ना हम अश्नीर ग्रोवर को एडमिट कर ले, अश्नीर ग्रोवर का एडमिशन कर ले हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में। और आप इस बात पे मुझसे नाराज हो गए थे, बात ही करना बंद कर दिए थे कि सर मैं आपसे बात ही नहीं करूं। मैं पूछा क्यों, नाराज क्यों हो गए? कि सर ये बिजनेस हमारा है, ये 10 लाख रुपए आपने लगाए, ये 8 लाख रुपए मैंने लगाए, ये हमारा बिजनेस है, इसमें इसका क्या लेना देना। तो मैंने आपको बोला कि यार अगर इसको एडमिशन लेंगे तो कुछ कैपिटल, कुछ पैसा इससे भी मंगवाएंगे, 12 लाख 15 लाख इससे भी मंगवाएंगे कि भाई जब हमने पैसा लगा रखा है, हमने कैपिटल लगा रखी है, तो कुछ कैपिटल तू भी लेके आ। आप बोले सर बात केवल कैपिटल की नहीं है, कैपिटल तो इसको लानी ही पड़ेगी। सर अब जो हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, जो हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो हमारी गुडविल की वजह से होंगे, हमारे नाम की वजह से। और सर इस गुडविल को बनाने में हक केवल आपका और मेरा है, पुराने पार्टनर्स का है। इस अश्नीर का क्या लेना देना सर? मैं बोला बात तो तुम्हारी सही है। तो मैं बोला कि अश्नीर से कैपिटल का पैसा तो मंगाएंगी, हम इससे गुडविल का भी पैसा मंगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 का। फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1 या 2:2:1, कुछ भी और हो सकता है। बट अभी 50% मेरा है, 50% आपका है। फ्यूचर में 33% मेरा होगा, 33 आपका और 33 अश्नीर का। हम 17% सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो जो हम हमारे फ्यूचर प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करेंगे, उस गुडविल का पैसा भी हम इससे मंगवा लेंगे। तो क्या होता है ना बेटा, जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। नए पार्टनर को कैपिटल और गुडविल का शेयर साथ में लेके आना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन हिज फेवर। हम कुछ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे उसके फेवर में। एंड दस न्यू पार्टनर गेट्स अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इसलिए उसको गुडविल और कैपिटल दोनों का पैसा लाना पड़ता है। आप मुझे बोले कि सर बात मेरी अभी भी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा बोलो बोलो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सर इसको कैपिटल तो लानी पड़ेगी, गुडविल भी इसको लानी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट्स में सेक्रीफाइस करूंगा, उसका भी इसको शेयर लाना पड़ेगा। सर उसके अलावा सर ये जो हमारी बैलेंस शीट है, इसमें ये जो जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं,
सर इसमें इसका क्या हक, ये भी तो हमारे हैं। मैंने कहा थोड़ा डिटेल में समझाओ इसको, ये जनरल रिजर्व्स हमारे कैसे हैं। अरे सर ये जो हमारा P&L अकाउंट बनता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये जो प्रॉफिट है ना अपना, ये जो अपना प्रॉफिट है, इसके हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम इसको कर ले डिस्ट्रीब्यूट, या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:1 के रेशियो में, आधा आपका आधा मेरा, या फिर हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ सकते हैं, उसको जनरल रिजर्व P&L अकाउंट और किसी रिजर्व में डाल सकते हैं। ये जो जनरल रिजर्व होते हैं ना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होते हैं। हम चाहते तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको रिजर्व में डाल दिया कि कल को हमको बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो, कोई और हमको काम हो, तो हमने इसको रिजर्व में डाल दिया। तो सर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर रिजर्व में नहीं जाता तो डिस्ट्रीब्यूट होता हमारे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसमें उसका क्या हक। मैंने बोला कैपिटल वो लाएगा, गुडविल का भी वो पैसा लाएगा, और ये जो पुराने रिजर्व्स है ना, इसको भी अपन आपस में बांट लेंगे। और बोलो तुम, बोले सर केवल यहीं पे बात खत्म नहीं होती। सर ये जो हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे तो सर कोई लैंड दिख ही नहीं रही, लिख देता हूँ आओ। ये जो सर हमारी बैलेंस शीट में लैंड है, सर ये लैंड हमने खरीदी थी 1 लाख रुपए की। सर हमारा बिजनेस ऐसा चला और हमारी दुकान के सामने वो हाईवे भी ऐसा चला कि आज इस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है। तो सर ये जो 99 लाख का रीवैल्यूएशन हुआ हमारे असेट का, इस फायदे में, इस रीवैल्यूएशन में 99 लाख के प्रॉफिट में अश्नीर ग्रोवर का क्या हक। ये लैंड तो हम दोनों ने मिलके खरीदी थी वहां पे, अब ये भी उसका फायदा ले लेगा। मैंने कहा ये बात भी तुम्हारी सही है। तो जो भी हमारी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में प्रॉफिट या नुकसान होगा, उसको भी हम आपस में ही बांट लेंगे। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में भी समझाया था, और ये सारे कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 में भी आने वाले हैं। तो जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, तो बेटा हमको मोटे मोटे 5 स्टेप करने होंगे। क्या होंगे वो 5 स्टेप? सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया गिवन ही होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन हमको देगा कि ये पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए पार्टनर ने करा इतना % सेक्रीफाइस, बी पार्टनर ने करा इतना % सेक्रीफाइस, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग निकालो। इसकी अलग से क्लास रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके अलावा हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है, उसकी भी हम अलग से क्लास करेंगे। उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मोटा मोटा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि वो रिजर्व्स जो बैलेंस शीट में पड़े, उसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं है, बांट दो पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके अलावा स्टेप नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वो असेट्स एंड लायबिलिटीज जैसे कि वो लैंड जो हमारे बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए पे रखी हुई है, क्योंकि हमने खरीदी 1 लाख पे थी, एज पर द हिस्टोरिकल कंसेप्ट उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करना है। अब उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ की। ये 99 लाख का जो प्रॉफिट हुआ हमको हमारे असेट पे, इसमें भी हमारे नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का भी। और लास्ट में हमको बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 5 स्टेप हमको करने हैं, और एडमिशन वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम समझने वाले हैं स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।